सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि अक्रूर पति से अपने बात कैसे मनवाएं। सीधे साधे पति से तो कोई भी पत्नी बात मनवा सकती है, क्योंकि वो जितना अपनी पत्नी की बात मानते हैं उतना तो वो खुद की भी नहीं मानते, और जितना वो पत्नी के बस में रहते हैं उतना तो वो खुद के भी बस में नहीं रहते, बस वो बेबस रहते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ अक्रूर पति की, गुस्सैल पति की, अड़ियल पति की, अहंकारी पति की, जो पत्नी की बिल्कुल भी नहीं सुनते, और जब सुनेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे। लेकिन असली एडवेंचर तो है ऐसे ही पति से अपने बात मनवाने में। तो क्या करें, ऐसे अक्रूर पति से अपनी बात कैसे मनवाएं, ऐसे अक्रूर पति को अपने बस में कैसे करें। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि लड़की की शादी होती है और उसे ऐसा ही अड़ियल पति मिल जाता है, ऐसा ही अक्रूर पति मिल जाता है। इसे सुधारने का थोड़ा प्रयास तो करती है, लेकिन फिर वो थक के छोड़ देती है और उसके बाद उसका रोना धोना चालू हो जाता है कि कैसे जीवन यापन करूं, कैसे रहूं इस अड़ियल पति के साथ। तो बिल्कुल ही बात नहीं सुनता, एक बात भी वो नहीं मानता, मैं क्या करूं। देखिए, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जब लड़के नए नए पति बनते हैं तो उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता है कि वो कैसे पति बने। तब पत्नी सोचती है कि जाते ही के साथ कोई जादू की छड़ी घुमाए और पति को अपने बस में कर दे, जो बोले वो बिल्कुल माने। तो ऐसा होता नहीं, तो क्या करें, ऐसे अक्रूर पति से कैसे बात मनवाएं। तो देखिए, मैं यहाँ कुछ टिप्स बता रही हूँ, ये देखिएगा 200% ये वर्क करेगा अगर आप इसको सही से फॉलो की। तो सबसे पहला टिप्स है कि आप धैर्य रखिए, जल्दबाजी के चक्कर में अपना रिश्ता मत खराब करिए। तो जिन लड़कियों की लव मैरिज होती है वो शादी के बाद वो अवाक रह जाती है कि पहले तो कुछ और था, अब ये कुछ पति बनते ही कुछ और हो गया, ऐसा कैसे हो गया। यहाँ आपको मैं बता दूं कि देखिए, पहले वो बॉयफ्रेंड था, आप उसकी गर्लफ्रेंड थी, सिर्फ आप दोनों थे, बातें भी आप दोनों की ही थी, एक दूसरे की ही आप बातें करते थे, इसके बीच में कोई और नहीं था। वो सपनों की दुनिया थी और ये हकीकत की दुनिया है। अब वो अपनी फैमिली के साथ है, और फैमिली के साथ होने पर लड़के शेर बन जाते हैं। उन्हें अपनी फैमिली को दिखाना होता है कि मैं अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को कितने कंट्रोल में रखता हूँ, कितनी हुकूमत चलाता हूँ मैं। और वही नहीं, घर के फैमिली मेंबर के सारे पुरुषों में ही होड़ लगी रहती है कि मैं अपनी पत्नी पे कितना कंट्रोल रखता हूँ। पति की फैमिली के सामने उसके हुक्म का पालन करिए, बिल्कुल ना नुकर मत करिए, और पति के दिल में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाइए, ताकि पति को भी नहीं पता चले कि कब आप उसके दिल में उतर चुकी हैं और उसके दिल की धड़कन भी आपसे होकर के गुजर रही है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पति की फैमिली की बुराई उसके सामने बिल्कुल भी मत करिए। देखिए, उसके दिल से, पति के दिल से उसके फैमिली के प्यार को मिटाना नहीं है, बल्कि उससे भी जितना प्यार है, अपने प्यार से उससे भी एक लंबी लकीर खींचनी है, ताकि जब भी देखे तो आपकी लकीर बड़ी लगे, आपका प्यार भारी लगे। पति को खुद से महसूस होने दीजिए कि शादी के बाद उसके फैमिली वाले, उसके परिवार वाले उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। खुद उसको रियलाइज हो जाएगा कि क्या बदला है, क्या बदलाव आया है। दूसरा टिप्स है कि पति का मूड देखकर आप बातें करिए, उसको सामान्य स्थिति में पहले आने दीजिए, तब आप अपनी बातें करिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि गलत समय पे सही बातें भी गलत लगती है। कई बार क्या होता है कि जब पति प्यार वाले मूड में रहता है तो पत्नी सोचती है कि चलो अभी मौका मिला है, इस मौके को भुनाते हैं और हमें जो कहना है इससे वो कह लेते हैं, जो मांगना है इसे मांग लेते हैं। तो ठीक है, आपने वो कह दिया, आपने वो मांग लिया, उस समय वो अपने मतलब के लिए कहा कि चलो ठीक है दे देते हैं, कर देते हैं, लेकिन वो कर, मान लीजिए कर भी देगा, लेकिन उसकी नजरों में आपका इमेज खराब हो जाएगा, आपकी छवि बिल्कुल खराब हो जाएगी। तीसरा टिप्स है कि आप कितना भी घर के काम में व्यस्त रहिए, कितना भी बच्चों में व्यस्त रहिए, लेकिन समय समय पर अपने प्यार का इजहार करिए, अपना प्यार जताइए, अपना प्यार बताइए। काम पड़ने पर सिर्फ बात मनवाने के लिए प्यार करेंगी तो उसे तो ओवर एक्टिंग ही लगेगा। चौथा टिप्स है कि अगर आपकी गलती हो तो थोड़ा झुकना भी सीखिए, थोड़ा माफी मांगना भी सीखिए, क्योंकि जब रिश्ते में लचीलापन होता है तभी रिश्ता मजबूत होता है। पांचवा टिप्स है कि मान लीजिए आपने पति से कुछ ऐसा करने को बोली है जो वो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, तो आप उससे उस समय कहिए कि ठीक है, तुम्हें सही नहीं लगता तो तुम मत करो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है तो तुम छोड़ दो, मत करना। तो देखिएगा, आपके इतना कहने से वो इस पे विचार बाद में जरूर करेगा, और हो सकता है कि वो कर दे। और लेकिन आप जबरदस्ती कहेंगे नहीं तुमको करना है तो करना है, ये बात तुमको माननी है तो माननी है,
तो मानना भी रहेगा तो बिल्कुल नहीं मानेगा। छठा और आखिरी टिप्स है कि अपने पति को आप ब्लैकमेल मत करिए। अब ये नहीं कि आपने ब्लैकमेल करके कहा कि तुम ये नहीं किए तो मैं कुछ कर लूंगी या मैं कहीं चली जाऊंगी। देखिए, वो हो सकता है कि बेमन से कर भी दे, लेकिन आप उसके दिल से बिल्कुल उतर जाएंगी। वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, प्यार से नहीं तो नहीं करेगा। देखिए, जो ताकत प्यार में है किसी को भी अपना बनाने के लिए, वो किसी और चीज में नहीं है। और बात वही कहिए, बात वही मानने के लिए कहिए जो उचित हो, आपके लिए उचित हो, बच्चों के लिए उचित हो, पति के लिए उचित हो, घर वालों के लिए उचित, मतलब हर तरह से उचित हो। अनुचित बात मानने के लिए तो बोलिए ही मत पति को। जिस बात से किसी का दिल न दुखे, आपका अच्छा होने के लिए किसी और का कुछ खराब मत करिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।